जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रक, बसें, ट्रेनों और डिलीवरी वाहनों का खर्च बढ़ जाता है। कंपनियों के लिए अपने सामान को मंडियों, दुकानों और ग्राहकों तक पहुंचाना महंगा पड़ता है। अब भला कोई भी कंपनी अपने मुनाफे को कम क्यों करेगी? इसलिए या तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी जाती है या फिर चुपके से उसका साइज घटा दिया जाता है। आपने भी देखा होगा, नमकीन का पैकेट पहले भारी लगता था, अब उसमें हवा ही हवा है, नमकीन गायब। तो असल जड़ क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल। भारत अपने ज्यादातर तेल की जरूरत विदेशों से पूरी करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो भारत को ज्यादा पैसे देकर तेल खरीदना पड़ता है। इसका सीधा असर पड़ता है आपकी जेब पर, मेरी जेब पर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 20 में भारत ने करीब 101 मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदा था और ये आंकड़ा 2021 से 22 तक 199 मिलियन टन तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 2 सालों में 18 मिलियन टन का इजाफा। और जैसा ट्रेंड दिख रहा है, आने वाले 6 से 7 सालों में ये आंकड़ा 200 मिलियन टन तक जा सकता है। अब सोचिए, जब हमें इतनी भारी मात्रा में तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है तो सरकार को कितना बड़ा बिल चुकाना पड़ता होगा। और ये पैसे कहां से आते हैं? टैक्स से। यानी आप और हम जो टैक्स देते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में लग जाता है। अब सरकार क्या करे? इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब पेट्रोल और डीजल को छोड़कर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां अपनाना। इससे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी, प्रदूषण भी घटेगा और देश का पैसा भी बचेगा। लेकिन हां, कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी आम जनता की पहली पसंद नहीं बन पाई हैं। क्यों? क्योंकि कई परेशानियां हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत ज्यादा है, चार्जिंग स्टेशन हर गली, हर मोहल्ले में नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भरोसा नहीं है कि अगर सफर के बीच में बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे। 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी लोगों को डराती हैं। ऊपर से एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार की कीमत 2 पेट्रोल कारों जितनी होती है। ऐसे में आम आदमी कैसे अफोर्ड करे? सरकार ने फेम स्कीम के तहत सब्सिडी देने की कोशिश की है, लेकिन यह अभी भी बड़े शहरों तक ही सीमित दिखती है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग यही सोचते हैं कि भाई पेट्रोल भरो, चल पड़ो, चार्जिंग की झंझट नहीं। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में समय लगेगा तो सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है, तेल की खुद की खोज। और इस सोच से जुड़ा है भारत का अगला बड़ा कदम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र की गहराई में तेल और गैस की खोज। अब यह हिस्सा थोड़ा रोचक है। कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों ने इस इलाके का सर्वे किया था तो उन्हें संकेत मिले थे कि समुद्र की गहराई में कच्चे तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार हो सकता है। लेकिन उस समय 2 बड़ी रुकावटें थीं। पहली, ये इलाका डिफेंस और स्पेस के लिहाज से संवेदनशील माना जाता था, इसलिए खोज की अनुमति नहीं थी। और दूसरी, भारत के पास उस गहराई से तेल निकालने की तकनीक नहीं थी। अब मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं का हल निकाल लिया है। सरकार ने इस इलाके में एक्सप्लोरेशन की इजाजत दे दी है और 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर ली है, जो गहरे समुद्र में तेल निकालने का अनुभव रखती हैं। इसके अलावा भारत की खुद की कंपनियां जैसे ONGC और ऑनेल इंडिया लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रही हैं। इस बार सिर्फ कागजों पर साइन करके सरकार नहीं बैठ गई, बल्कि खुद इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगा रही है, ताकि ये काम बीच में रुक न जाए और जल्द से जल्द हमें पता चल सके कि अंडमान के नीचे कितना तेल और गैस छिपा है। अब सोचिए, अगर यहां वाकई में बड़ा तेल भंडार मिल जाता है तो भारत को बाहर से तेल खरीदने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और जब इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर में भुगतान कम होगा, रुपया मजबूत होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल रहेगा। इसका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, चीजों की कीमतें स्थिर रहेंगी और महंगाई का दानव काबू में आएगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का एक और फायदा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अभी हमें तेल निकालने की जो तकनीक बाहर से लेनी पड़ती है, वो अब भारत में भी विकसित होगी। हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक जब इन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करेंगे तो सीखेंगे,
और कल को वही तकनीक भारत में और भी जगहों पर तेल खोजने में मदद करेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें केवल एक खबर नहीं है, ये हमारी जेब से जुड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ी एक हकीकत है। लेकिन अगर हम समझदारी से और दूरदर्शिता के साथ कदम बढ़ाएं, तो न सिर्फ हम खुद को राहत दे सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी से जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें